हमारे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आपकी नई पुस्तक का नाम है शारदा। सीबीएसई और अन्य राज्यों में यह इसी सत्र से लागू हो चुकी है और हमारे उत्तराखंड बोर्ड के छात्र भी अगले सत्र से इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। मित्रों, इस पुस्तक को का जो है ये शारदा जो पुस्तक है एनसीईआरटी द्वारा ये विकसित की गई है, नई पुस्तक है। और इसमें कौन-कौन से पाठ आपके होने वाले हैं, ये आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं कि कौन-कौन से पाठ हैं। पाठ का नाम यहाँ पर आपके सामने है। आपने पुस्तक मार्केट से खरीद ली होगी। मार्केट में पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। आप सभी मार्केट से पुस्तक को ले लें। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम इस नई पुस्तक के प्रथम पाठ सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, इस पाठ का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल हिंदी अनुवाद देखेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे, यानी एक ही वीडियो में आपकी पूरी तैयारी। तो अपनी पेन नोटबुक निकाल लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले पाठों के वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ के नाम को, उसके अर्थ को समझते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। सत्यम का मतलब होता है सत्यनिष्ठ, शिवम होता है कल्याणकारी, सुंदरम का मतलब है सुंदर और संस्कृत का मतलब संस्कृत। तो इसका इस पूरे पाठ का जो मीनिंग है वह है संस्कृत सत्यनिष्ठ है, संस्कृत कल्याणकारी है तथा अत्यंत सुंदर भाषा है। संस्कृत सत्यनिष्ठ है, कल्याणकारी है और अत्यंत सुंदर भाषा है। पाठ के श्लोकों का अध्ययन करने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। संस्कृतम भारत देशस्य संपदम अस्ति। संस्कृत भारत देश की अमूल्य संपद मतलब संपत्ति है। अस्मिन भारतीय नाम ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति। इसमें भारतीयों का ज्ञान वैभव संचित है, इकट्ठा है। संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति। संस्कृत अध्ययन से मनुष्य सुसंस्कृत मतलब सभ्य संस्कारी बनता है, होता है। भारतीय भाषाणाम सुचारु रूपेण अध्ययनार्थम संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। भारतीय भाषाओं का अच्छे से अध्ययन करने के लिए, भारतीय भाषाणाम मतलब भारतीय भाषाओं का सुचारु रूपेण मतलब अच्छी प्रकार से, अध्ययनार्थम मतलब अध्ययन करने के लिए, संस्कृतम संस्कृत की, नितराम मतलब बहुत ज्यादा, अपेक्षितम अस्ति मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है। संस्कृत सीखना बहुत आवश्यक है। भारतीय भाषाओं को अच्छे से अगर आपको समझना है, उनका अध्ययन करना है तो संस्कृत बहुत आवश्यक है। संस्कृत अध्ययनेन किम किम साधितम भवति। संस्कृत अध्ययन से क्या क्या सिद्ध होता है, क्या क्या साध सकते हैं आप। इति विषयम, इसी विषय पर, इति विषयम अधिकृत्य, इसी विषय के आधार पर कविनाम सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, कवि ने यह सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। तो कवि कौन है? तो यहाँ पर कवि का परिचय दिया गया है पाठ के अंत में। पंडित वासुदेव शास्त्री, ये इसके कवि हैं जिन्होंने ये श्लोक लिखे हैं। मित्रों, इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं और सभी श्लोकों में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। पहला श्लोक यहाँ पर ये हिंदी में एक लिखा है, वन लिखा हुआ है। तो इसका जो पहला श्लोक आपके सामने है, भारतीयता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, सर्वदा आनंद संदोहदम संस्कृतम। श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझिए और उसको पढ़ना भी सीखिए। तो भारतीयता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता यानी कि भारतीय लोगों की एकता को सिद्ध करने वाली, साधकम मतलब सिद्ध करने वाली, संस्कृतम संस्कृत है। तो संस्कृत भारतीय लोगों की एकता को सिद्ध करने वाली है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, भारतीयता की संपादक संस्कृत है। संस्कृत भारतीयता की संपादक है। तो ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान पुंज के आलोक को दिखलाने वाली है। ज्ञान पुंज, ज्ञान के पुंज को, प्रभा दर्शकम, प्रभा दर्शक मतलब आलोक को दिखलाने वाली संस्कृत है। सर्वदा आनंद संदोहदम संस्कृतम, तो संस्कृत सर्वदा सदा आनंद के समूह को देने वाली है। इसका हिंदी अनुवाद मैंने नीचे यहां पर दे दिया है। यहां से आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक हमारा दूसरे नंबर का जो है वो है सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। अब इसका अर्थ देख लीजिए। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, संस्कृत सभी के मस्तिष्कों को संस्कार प्रदान करती है। संस्कृत सभी बुद्धियों को, सभी दिमाग को संस्कारवान बनाने वाली है। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, संस्कृत सभी की वाणियों को,
सभी की वाणियों को परिष्कारकम करने वाली, परिष्कारम मतलब शुद्ध करने वाली है। फिर है सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, संस्कृत सतपथ मतलब सही रास्ता दिखाने वाली, सही रास्ता दिखाने की प्रेरणा प्रदान करने वाली है। संस्कृत सही मार्ग की प्रेरणा देने वाली है, सही रास्ते पर चलाने की प्रेरणा देने वाली है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुण संस्कृत सद्गुणों के समूह का मेल कराने वाली है। कहने का मतलब संस्कृत अनेक गुणों की खान है। इस श्लोक का भी यहां पर हिंदी अनुवाद है। संस्कृत सभी की बुद्धियों को संस्कारवान बनाने वाली है, संस्कृत सभी की वाणियों को शुद्ध करने वाली है, संस्कृत सन्म मार्ग की प्रेरणा देने वाली है, संस्कृत सद्गुणों के समूह का मेल कराने वाली है। नेक्स्ट श्लोक हमारा है तीसरे नंबर का, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतेकताकारकम संस्कृतम, सर्वथा शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं और देखते हैं कि संस्कृत क्या क्या करने वाली है। तो विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, विश्व बंधुत्व, विश्व में, सारी दुनिया में, सारे संसार में भाईचारा का विस्तार करने वाली संस्कृत है। संस्कृत विश्व बंधुत्व मतलब पूरे विश्व में भाईचारा विस्तारक है, सभी जो है भाई हैं, आपस में मिलकर रहना चाहिए, यह संदेश देने वाली संस्कृत है। सर्वभूतेकता कारकम संस्कृतम, सर्वभूत एकता मतलब सभी प्राणियों की एकता, सर्वभूत एकता सभी प्राणियों की एकता कारकम करने वाली संस्कृतम, सभी प्राणियों में एकता कराने वाली संस्कृत है। सर्वथा, सर्वथा मतलब चारों ओर, सर्वथा मतलब सभी ओर, शांति संस्थापकम शांति स्थापना करने वाली संस्कृत है। संस्कृत सभी प्राणियों की एकता कराने वाली है, सभी ओर शांति की स्थापना करने वाली है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, पंचशील सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाली भाषा संस्कृत है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत दिया गया है, उसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी प्रतिष्ठा को, उनको प्रतिष्ठित करने वाली भाषा भी संस्कृत है। इसका हिंदी अनुवाद यहां से आप देख सकते हैं। संस्कृत संसार में भाईचारा का विस्तार करने वाली है, संस्कृत सभी प्राणियों की एकता करने वाली है, संस्कृत सभी ओर से शांति की स्थापना करने वाली है, संस्कृत पंचशील सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाली भाषा है। अब ये 5 शील सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। ये आपको लिखना नहीं है, लिखना वही हिंदी अनुवाद है, ये सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत है अहिंसा का पालन, यानी कि हिंसा ना करना, किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना। दूसरा है सत्य, सत्य मतलब सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ ना बोलना, हमेशा सच और प्रिय बोलना। फिर तीसरा है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करना और अनुचित तरीके से कुछ भी नहीं अपनाना। फिर आता है ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह मतलब सांसारिक वासनाओं से दूर रहना, पवित्र आचरण करना। और फिर आता है मादक द्रव्याणाम परिहारा मतलब मादक द्रव्यों को त्याग देना है, मद्यपान निषेध, शराब व नशीले पदार्थों से दूर रहना है। नेक्स्ट श्लोक हमारा है, चौथे नंबर का जो श्लोक है वो है त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति उद्देलनम संस्कृतम। अब इसके हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संस्कृत क्या क्या है, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, संस्कृत क्या है, त्याग है, संतोष है, सेवा का व्रत है। संस्कृत त्याग, संतोष और सेवा के व्रत वाली है। फिर आता है विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, संस्कृत क्या है, विश्व के कल्याण की निष्ठा से युक्त है, विश्व के कल्याण की निष्ठा से युक्त है संस्कृत। फिर आता है कि ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन है, मिश्रण है, संस्कृत मेलन है ज्ञान विज्ञान का। फिर आता है भुक्ति मुक्ति द्वयो उद्देलनम, भुक्ति और मुक्ति दोनों का उद्देलन संस्कृत है। कहने का मतलब भुक्ति होता है भोग और मुक्ति होता है मोक्ष, दोनों का उत्थान करने वाली कौन है, संस्कृत है। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृत त्याग संतोष और सेवा के व्रत वाली है, संस्कृत विश्व के कल्याण की निष्ठा से युक्त है, संस्कृत ज्ञान व विज्ञान का सम्मेलन है, संस्कृत भोग व मोक्ष दोनों का उत्थान करने वाली है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, हमारा 5वां जो श्लोक है, ये 5 नंबर का श्लोक है, 5 हिंदी में लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कि आप अगले श्लोक को समझते हैं, धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, ऐहिक अमोस्मिक उत्कर्षदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। प्यारे बच्चों, संस्कृत को पढ़ना है तो थोड़ा उसके शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ने का आप प्रयास करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, धर्म काम अर्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, तो जो संस्कृत क्या क्या प्रदान करती है, धर्म प्रदान करती है, काम प्रदान करती है, अर्थ मतलब धन प्रदान करती है, मोक्ष मतलब मुक्ति प्रदान करती है। तो ये सब प्रदान करने वाली कौन है, संस्कृत है। ऐहिक, ऐहिक होता है ये वाला लोक, इस लोक में, जिस लोक में हम रह रहे हैं, जैसे ये लोक पृथ्वी लोक, तो इस लोक में अमुस्मिक, अमुस्मिक होता है परलोक, दूसरा वाला लोक, जब मरने के बाद कहते हैं परलोक चला गया, तो अमुस्मिक मतलब
परलोक। उत्कर्षदम, उत्कर्षदम होता है उत्कर्ष देने वाली। संस्कृतम, संस्कृत है, संस्कृत क्या करने वाली है? संस्कृत इस लोक में और परलोक में उत्थान करने वाली है, आपको कल्याण करने वाली है। फिर रहता है कर्मदम, कर्मदम होता है कर्म को देने वाली है संस्कृत। ज्ञानदम, ज्ञानदम मतलब ज्ञान देने वाली संस्कृत है, ज्ञान प्रदान करने वाली। भक्तिदम, भक्ति प्रदान करने वाली भी संस्कृत है, संस्कृत मतलब संस्कृत। तो कहने का मतलब क्या हुआ? संस्कृत कर्म को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली है और भक्ति को देने वाली है। अगला आता है सत्यनिष्ठम, सत्यनिष्ठा मतलब सत्यनिष्ठा वाली है संस्कृत। शिवम है मतलब कल्याणकारिणी है, कल्याण करने वाली है, भला करने वाली है। सुंदरम, सुंदर है संस्कृतम मतलब संस्कृत। संस्कृत सत्यनिष्ठ वाली है, कल्याणकारी है तथा सुंदर है। अब इसका हिंदी अनुवाद यहां पर भी आप देख सकते हैं कि संस्कृत क्या है? संस्कृत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। संस्कृत इस लोक और परलोक का उत्थान करने वाली है। संस्कृत कर्म को प्रदान करने वाली है, ज्ञान को देने वाली है, भक्ति को देने वाली है। संस्कृत सत्यनिष्ठा वाली है, कल्याणकारिणी है तथा सुंदर है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, हमारा अंतिम श्लोक है, छठा वाला ये श्लोक है, 6 वाला नंबर का है। इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, विश्वचेतस चमत्कारकम संस्कृतम, पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। एक एक शब्द करके पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, जो संस्कृत है वो कैसी है? शब्दों के लालित्य की लीला का वन है। शब्द लालित्य, शब्दों के लालित्य की लीला का वन, लीला का वन, उपवन या बगीचा आप समझ लीजिए, वो क्या है? संस्कृत है। चारु माधुर्य, चारु होता है सुंदरता, माधुर्य होता है मधुरता। धारा गृहम, तो घर मतलब गृह मतलब घर, तो इसका मतलब हुआ कि चारु माधुर्य धारा गृहम का मतलब हुआ सुंदरता और मधुरता का धारा गृहम मतलब आनंददायक घर है। संस्कृत, संस्कृत क्या है? सुंदरता और मधुरता का आनंददायक घर है। विश्व चेतः, विश्व चेतः, विश्व मतलब संसार के, चेतः मतलब मन, चमत्कारकम चमत्कार कर देने वाली, चमत्कार उत्पन्न करने वाली संस्कृत है। संसार के मन को चमत्कार कर देने वाली, चमत्कृत कर देने वाली कौन है? संस्कृतम, संस्कृत है। पूर्वजानाम, पूर्वजानाम, पूर्वजानाम मतलब पूर्वजों का, यश, यश मतलब उनका उनकी प्रसिद्धि, तो स्मारकम संस्कृतम, पूर्वजों के, संस्कृत पूर्वजों की यश राशि को स्मरण कराने वाली है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि संस्कृत शब्दों के लालित्य की लीला का वन है। संस्कृत सुंदर और मधुरता का आनंददायक घर है, गृह है। संस्कृत संसार के मानस को चमत्कृत करने वाली है। संस्कृत पूर्वजों की यशो राशि को स्मरण कराने वाली है। तो कहने का मतलब है, भावार्थ आप समझ सकते हैं कि संस्कृत सभी प्रकार से एक सुंदर भाषा है। तो बच्चों, आपने अभी श्लोकों के हिंदी अनुवाद को समझा। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी पुस्तक में दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपको शब्दों के अर्थ को समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा आमोस्कम मतलब परलोक से, मतलब परलोक का। ऐसे ही उत्कर्षदम, उत्कर्षदम ददाति इति मतलब उन्नति प्रदान करने वाला। ऐसे ही यहाँ पर दिया है उद्देलनम, उदेकृत उत्थान करने वाला। एहिकम, इहि लोके भवम संसार से मतलब संसार का। इसी प्रकार से यहाँ सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दों के अर्थ को, जैसे आप कर्मदम मतलब कर्म ददाति इति पुरुषार्थ प्रदान करने वाली। चारु होता है सुंदर मनोहर, और परिष्कारकम होता है संस्कार कारकम शुद्ध करने वाली। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया पुंजः राशि समूह, प्रभा दीप्ति प्रकाश। भक्तिदम भक्ति ददाति इति भक्ति को प्रदान करने वाली। फिर यहाँ पर दिया है माधुर्य धारा, माधुर्य धारा इति मधुर रस की धारा। विस्तारकम विस्तार करोति वित्तनोति यत विस्तार करने वाली। लीलावनम, लीलाया वनम क्रीड़ा का उद्यान। सतपथ सन्मार्ग, सत्य मार्ग। संदोहो, संदोहो मतलब समूह या ग्रुप। मित्रों, अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर की ओर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 1 नंबर पे, छात्रा मिलित्वा पृथक पृथक पंचानाम छात्राणाम लघु समान समूहान निर्माय यति गति लय पूर्वक गीत गान से अभ्यासम करिष्यन्ति। इसका मतलब है कि जो छात्र हैं, बच्चे जो हैं, वो मिल करके अलग अलग 5-5 बच्चों का छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बना करके यति गति लय पूर्वक जो श्लोक अभी हमने पढ़े, उन श्लोकों को लय पूर्वक गीत के रूप में उनको अभ्यास करना है, उनको गाने की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आप कर ही लेंगे। दूसरा यहाँ पर प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक एक शब्द में उत्तर देना है, लंबा उत्तर नहीं देना, लॉन्ग आंसर नहीं, शॉर्ट आंसर, बिल्कुल छोटा सा एक शब्द में उत्तर देना। जैसे कि यहाँ पर दिया है ज्ञान पुंज
प्रभादर्शकम किम, ज्ञान पुंज प्रभादर्शक जो है वो क्या है, वो है संस्कृतम। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि ऐसे छोटा उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आता है, संस्कृतम कस्या साधकम, संस्कृत किसको साधती है? तो संस्कृत साधती है भारतीय एकतायाः, ये श्लोक में दिया है, तो यह इसका उत्तर होगा एक ही शब्द का। फिर आता है कि सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, तो इसका हो जाएगा आनंद से, ये इसका उत्तर होगा। फिर आता है संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसकी प्रेरणादायक है? तो सतपथ से, सही सही मार्ग की, सही रास्ता दिखाने वाली है। फिर आता है संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, तो संस्कृत किसका परिष्कारक है, किसको शुद्ध करने वाला है? सर्ववाणी नाम, सभी वाणियों को शुद्ध करने वाला क्या है? संस्कृत है। फिर आता है कस्य विस्तारकम संस्कृतम, किसका विस्तारक है संस्कृत? विश्व बंधुत्व से, विश्व बंधुत्व का, विश्व में, सारी दुनिया में भाईचारा हो उसको बढ़ाने वाला कौन है? संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ये जो सामने है ये आपको उत्तर लिखने हैं एक एक शब्द के। अभी जो हमारा प्रश्न था उसमें हमने एक एक शब्द के उत्तर लिखने थे। अब जो तीसरे वाला, जो थर्ड वाला प्रश्न है, इसमें आपको पूरे वाक्य में, पूरी लाइन में उत्तर लिखने हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखत मतलब पूरी लाइन में लिखना है। फिर आता है सर्वतः कस्या संस्थापकम संस्कृतम, सभी और किसके संस्थापक है संस्कृत? तो सर्वतः संस्कृतम शांति स्थापकम, मतलब शांति की स्थापना करने वाली संस्कृत है। फिर आता है कीदृशम व्रतम संस्कृतम, संस्कृत का क्या व्रत है? तो संस्कृतम त्याग संतोष सेवा व्रतम अस्ति, संस्कृत का जो व्रत है वो क्या है? त्याग संतोष और सेवा का व्रत है। फिर आता है कयो सम्मेलनम संस्कृतम, किसका सम्मेलन है संस्कृत? तो किनका सम्मेलन है? ज्ञान विज्ञानयो, संस्कृतम ज्ञान विज्ञानयो सम्मेलनम अस्ति, ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन है। तो इस शब्द को आपको याद रखना है। फिर आता है संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, संस्कृत किसकी चमत्कार, किसको चमत्कृत कर देने वाली है, किसमें चमत्कार उत्पन्न करने वाली है? तो संस्कृतम विश्व चेतसः, विश्व के मन में, मतलब लोगों के मन में, विश्व के जितने भी लोग हैं उनके मन में, चेतस मतलब मन में, चमत्कारकम अस्ति मतलब चमत्कार कर देने वाली है। फिर आता है प्रश्न केशाम यशः स्मारकम संस्कृतम, किसका यश याद कराने वाली है संस्कृत? तो किसका यश करती है? पूर्वजों का यश। तो क्या हो जाएगा? संस्कृतम पूर्वजानाम यशः संस्कार स्मारकम संस्कृतम, तो स्मारक मतलब याद कराने वाली, पूर्वजों का के यश को याद कराने वाली है। तो कुछ शब्द आपको इसमें जरूर याद रखने हैं कि जैसे यहां पर आ गया शांति संस्थापकम, तो शांति चीज आपको याद रखनी है, त्याग संतोष सेवा व्रतम आपको याद रखना है, ज्ञान विज्ञानयो याद रखना है, विश्व चेतस याद रखना है, और पूर्वजानाम ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट है इसके। पूरी लाइन में आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब ये शब्द आपको याद हो पाएंगे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी, खाली स्थान दिए हैं, श्लोकों से ढूंढ के, जो श्लोक है ना उन्हीं में से ढूंढ के शब्द यहां पर आपको पूरे करने हैं। जैसे उदाहरण यहां पर दे दिया, सर्वभूत एकता कारकम संस्कृतम, ऐसे ही संस्कृत जो श्लोक दिए हैं वहीं से लाइन से उठा करके का वाला मैंने यहां पे भर दिया है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, तो ये शब्द आप भरिएगा। फिर आता है ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, फिर आता है सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सभी मस्तिष्क को, बुद्धियों को संस्कार करने वाला, संस्कार प्रदान करने वाला संस्कृत है। फिर आता है कर्मदम, कर्म प्रदान करने वाला, ज्ञानदम, ज्ञान प्रदान करने वाला, भक्तिदम, भक्ति प्रदान करने वाला संस्कृत है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाली कौन है? संस्कृत है। फिर आता है सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, तो संस्कृत कैसी है? सत्यनिष्ठ है, सुंदर है, कल्याणकारी है। फिर है शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, तो जो मैंने ये नीले पेन से, नीली स्याही से लिखा हुआ है, ये आपको शब्द आपको भरने हैं अपनी कॉपी में काले पेन से। अब हमारा पांचवा जो प्रश्न आता है, मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड वाक्यानि रचयत। अब यहां पर समझिए इसका मतलब क्या होता है। मंजूषायाः, मंजूषा होता है ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो शब्द दे रखे, इस बॉक्स को बोलते हैं, इस पेटी को बोलते हैं मंजूषा, ठीक है। अब मंजूषा में शब्द दिए, पदानी मतलब शब्द, उपयुज्य उपयोग करना है, षड वाक्यानि, षड होता है छह वाक्यों की रचना करनी है आपको, 6 वाक्य बनाने हैं। तो ये शब्द यहां पर दिए हैं, वाणी परिष्कारिका, एकता, सर्वता, सेवा, सुंदरम, पूर्वजनाम, सतपते प्रेरितम, विश्व कल्याणाय, त्याग से, संतोष से, विश्व बंधुत्व विस्तारकम, ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को आपने प्रयोग करना है और संस्कृत के वाक्य आपको 6 वाक्य आपको बनाने हैं। मैंने आपको दे दिए हैं 6 वाक्य, आप इनको देख लीजिए अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में रेड में आपको उदाहरण दिया है, ये इन्होंने बना रखा है, आपको 6 और बनाने हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सतपथे प्रेरयितुम संस्कृत भाषा समर्था अस्ति,
सन्मार्ग के सही रास्ते के की ओर प्रेरित करने वाली संस्कृत भाषा समर्थ है। फिर अगला आता है विश्व बंधुत्व से विस्तारिका संस्कृत भाषा अस्ति, विश्व में भाईचारे को का विस्तार करने वाली संस्कृत भाषा है। फिर संस्कृत भाषा त्याग से संतोष से च भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा त्याग की और संतोष की भाषा है। फिर आता है विश्व कल्याण से निष्ठायुतम संस्कृत भाषा अस्ति, विश्व कल्याण के में निष्ठा लगाने वाली, निष्ठा युक्त करने वाली संस्कृत भाषा है। फिर आता है संस्कृत भाषा सर्वथा शांति स्थापिका अस्ति, संस्कृत भाषा सभी जगह शांति स्थापित करने वाली है। और छठा वाक्य जो है इसका हो जाएगा संस्कृत भाषा सत्यनिष्ठा अस्ति, संस्कृत भाषा सत्य से निष्ठ है। तो इस तरह से संस्कृत के वाक्य आपको 6 बनाने हैं। अगला प्रश्न हमारा है अधोलिखिता नाम, अधो मतलब नीचे, नीचे लिखे हुए समस्त पदा नाम, समस्त पद ये जुड़ा हुआ पद मतलब जुड़ा हुआ शब्द है। शब्द कैसा है? जुड़ा हुआ है। इसको क्या करना है? उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार विग्रह करना है, अलग अलग करके लिखना है। समास विग्रह ये होता है। तो इसका हो जाएगा भारतीय एकता साधकम, तो इसको अलग अलग, भारतीय एकता साधकम इकट्ठा हुआ है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? भारतीय एकतायाः साधकम, इस तरह से अलग अलग 2 कर दिए, एक भारतीय एकताया कर दिया, एक साधकम कर दिया। इसी तरह से आपको 2 अलग अलग करने हैं। यहां पर ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान से पुंजः तस्य प्रभा दर्शकम। इस तरह से सर्ववाणी परिष्कारकम, सर्ववाणीनाम परिष्कारकम अलग अलग हो गया। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम अलग अलग हो गया। फिर रहता है सर्वभूतेकता कारकम, तो हो जाएगा सर्वभूतेकताया कारकम। ऐसे ही हो जाएगा शांति संस्थापकम, शांति अलग हो जाएगा, संस्थापकम अलग हो जाएगा। फिर है ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, इकट्ठा है, यहां हो जाएगा ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम, 2 शब्द अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें। अब बच्चों अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी यहां पर है। इसमें क्या है? प्रदत्त मंजूषात, यहां भी मंजूषात, मंजूषा मतलब ये बॉक्स, मंजूषा मतलब ये बॉक्स। इसमें प्रदत्त मतलब दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। उल्लासः, किरणः, जगत, अनुपमा, तेजोराशयः और मानम, ये शब्द यहां पर दिए हैं। पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, मतलब खाली स्थानों में आपको लिखने हैं। मैंने यहां पर लिख कर दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो विद्वांसः तेजो राशय, तेजो आशय, ये तेजो, ये शब्द यहां से हमने यहां पर भर दिया है। अगला है सूर्य से, सूर्य की क्या होती है? किरण, तो किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरा भवति, सूर्य की जो किरणें हैं सभी प्राणियों के लिए हितकर होती हैं। तो इसी प्रकार से सारे शब्द, जो शब्द वहां पर दे रखे वो यहां पर आप खाली स्थानों में भरते जाएंगे। जैसे ईश्वरम स्मृत्वा, ईश्वर को याद करके उल्लासः उपजायते, उल्लास उत्पन्न होता है। फिर आता है विद्यायाः मानम अजरम भवति, विद्या से क्या होता है? मान सम्मान अजर हो जाता है, कभी खत्म न होने वाला होता है। फिर आता है प्रकृति शोभा अनुपमा विद्यते, प्रकृति की शोभा अनुपम है। और यत्र जगता एक निडम भवति, तो ये शब्द जो नीले से मैंने भरे हैं आप काले से अपनी कॉपी में भर सकते हैं। अब यहाँ पे अंतिम जो प्रश्न हमारा आता है 8वां नंबर का, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत, जो नीचे जो शब्द है उनका मेलन करना है, मिलान करना है, उनका सही के सामने सही लिखना है। तो यहाँ पर जैसे पहला आ गया भारतीय एकताया, भारतीय एकताया, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा साधकम। ऐसे सतपथे, सतपथे हो जाएगा प्रेरणादायकम, ठीक है। ऐसे हो जाएगा संत्याग संतोष सेवा रूपम, त्याग संतोष सेवा रूपम क्या होता है? व्रतम, ये क्या हो जाएगा? व्रतम। फिर है ज्ञान पुंज प्रभाया दर्शकम, और फिर विश्व बंधुत्व से विस्तारकम। तो इस तरह से इनको आप मिलान कर सकते हैं, और लिखना है तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा, इस तरह से सामने लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो भारतीय एकताया साधकम उसके सामने आ जाएगा, सतपथे के सामने प्रेरणादायकम आ जाएगा, और त्याग संतोष सेवा रूपम के आगे व्रतम आ जाएगा, और ज्ञान पुंज प्रभाया के आगे दर्शकम आ जाएगा, और विश्व बंधुत्व के आगे विस्तारकम आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 9 संस्कृत की नई पुस्तक शारदा के पहले पाठ को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आशा है आपको हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने क्लास के दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस नए सिलेबस को समय पर पढ़ सकें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पाठ के वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।